नमस्कार। आज के वीडियो में हम यात्रा वृत्तांत गद्य विधा की बात करेंगे। यात्रा वृत्तांत को एक विधा के रूप में स्वीकृति आधुनिक युग में मिली। इसे पाश्चात्य संपर्क का परिणाम माना जाता है। यात्रा में स्थान, दृश्य, प्रदेश आदि का चित्रण किया जाता है। यात्री अपने साहित्य में संवेदनशील होकर भी तटस्थ रहता है। ऐसा न होने पर यात्रा के स्थान पर यात्री के अधिक प्रधान हो जाने की संभावना रहती है। यात्रा के रास्ते में मिलने वाले नर नारी, मंदिर, मस्जिद, किले, नदी, पहाड़ आदि को सजीव बना दिया जाता है। यात्री अपनी यात्रा को मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में ग्रहण करता है। अपने को केंद्र में रखकर भी प्रमुख न होने देना साहित्यिक लेखक का कर्तव्य है, क्योंकि यदि लेखक का व्यक्तित्व उभरेगा तो अन्य सभी गौण हो जाएंगे और यात्रा साहित्य न होकर आत्मचरित्र ही बनकर रह जाएगा। यात्रा वृत्तांत अधिकतर संस्मरण के रूप में लिखा जाता है। उसमें रेखाचित्र के गुण भी शामिल होते हैं। मनुष्य अनादि काल से ही यात्राएं करता आ रहा है। निश्चय ही इन यात्रा वृत्तांतों को वह अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को सुनाता भी रहा होगा। लेकिन भारतीय साहित्य में इन वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने की परंपरा लक्षित नहीं होती। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, मेंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से इन यात्रा वृत्तांतों का बड़ा रोचक और सजीव चित्रण किया है। आलोचकों ने इन वृत्तांतों को निबंध विधा के अंतर्गत ही शामिल कर लिया। उस समय यात्रा साहित्य के रूप में गद्य की स्वतंत्र विधा मान्य नहीं थी। भारतेंदु के बाद यात्रा वृत्तांतों के पुस्तककार प्रकाशन की अखंड परंपरा लक्षित होती है। इन रचनाओं में पंडित दामोदर शास्त्री द्वारा रचित मेरी पूर्व दिग यात्रा, देवकी प्रसाद खत्री की रामेश्वर यात्रा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की मेरी कैलाश यात्रा और मेरी जर्मन यात्रा, पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हमारी जापान यात्रा और पंडित राम नारायण मिश्र द्वारा रचित यूरोप यात्रा में 6 मास आदि यात्रा वृत्तांत उल्लेखनीय हैं। इन यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हिंदी प्रदेश में निवास करने वाले विशाल मानव समुदाय के क्रमशः विकसित होते हुए मानसिक क्षितिज की सूचना मिलती है। मध्यकालीन संस्कारों से प्रभावित भारतीय पंडित मंडली समुद्र पार की यात्राओं का विरोध करती रही है। इन संस्कारों से मुक्त होकर जिन विद्वानों, यात्रियों और परिवारजकों ने यूरोप तथा अन्य पाश्चात्य देशों की यात्राएं की, वे निश्चय ही नए भारत की रचना करने वाले उदार और कर्मठ व्यक्ति थे। हिंदी प्रदेश में शिक्षा के विकास और अखिल भारतीय स्तर पर यातायात के साधनों की वृद्धि के साथ यात्रा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी। हिंदी के साहित्यकारों में कुछ जन्मजात सैलानी प्रवृत्ति के यायावर सामने आए, जिनमें महापंडित राहुल सांतकर्तायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, अज्ञे, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, बसंत आनंद कोसलायन, प्रभाकर माचवे आदि अनेक साहित्यकार यात्रा प्रेमी रहे। इन साहित्यकारों ने हिंदी के यात्रा साहित्य को समृद्ध किया। राहुल सांतकर्तायन के द्वारा रचित अनेक यात्रा वृत्तांत हैं, जिनमें प्रमुख हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास। रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जिनमें प्रमुख हैं पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो उड़ते चलो। यशपाल द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत लोहे की दीवार के दोनों ओर। अज्ञे द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है कलकत्ता से पैकिंग तथा सागर की लहरों पर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है देश विदेश। प्रभाकर माचवे की रचना है गोरी नजरों में हम। ये सभी रचनाएं हिंदी यात्रा साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद के लेखकों में मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान तक, प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित पार उतरी कह जाइयो, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यादें यूरोप की आदि रचनाओं की अधिक चर्चा हुई। इसी क्रम में निर्मल वर्मा द्वारा रचित चीड़ों पर चांदनी
अपने में एक अनुभव है। इसमें वस्तुओं और स्थितियों के अतिरिक्त अनेक यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों का जो आकलन किया गया है वह विस्मयकारी है। इन सभी रचनाओं से हिंदी का यात्रा साहित्य समृद्ध हुआ है। विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ा। हमारे साहित्यकार रूस, चीन, जापान, अफ्रीका और यूरोपीय देशों के साहित्यकारों तथा साहित्य और कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं। सांस्कृतिक यात्राएं भी अब अधिक होने लगी हैं। इन कारणों से हमारे साहित्यकारों को विदेश भ्रमण की सुविधाएं मिलने लगी। फलस्वरूप यात्रा वृत्तांत भी अधिक लिखे जाने लगे हैं। अनेक उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुए। इनमें प्रमुख हैं दिनकर द्वारा रचित मेरी यात्राएं, बलराज साहनी की रचना रूसी सफरनामा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित अप्रवासी की यात्राएं, श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित अपोलो का रथ, कमलेश्वर द्वारा रचित खंडित यात्राएं तथा कश्मीर रात के बाद, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित हम सफर मिलते रहे, अमृतलाल बेगर द्वारा रचित सौंदर्य की नदी नर्मदा, रामदरस मिश्र द्वारा रचित भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू, तना हुआ इंद्रधनुष, धर्मवीर भारती द्वारा रचित यात्रा चक्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा रचित आत्म की धरती, नरेश मेहता द्वारा रचित कितना अकेला आकाश, नासिरा शर्मा द्वारा रचित जहां फव्वारे लहू रोते हैं, कमलेश्वर द्वारा रचित आंखों देखा हाल, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित क्या हाल हैं चीन के, आदि रचनाएं इस विधा की उपलब्धियां मानी जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में भी अनेक यात्रा वृत्तांत प्रकाशित होते रहते हैं। यात्रा वृत्तांतों में हम दृश्यों, स्थितियों, व्यक्तियों और आधुनिक तकनीकी ज्ञान के बल पर निर्मित विविध विस्मयकारी परिदृश्यों तथा इनके प्रति लेखक की अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के साथ साथ परिचित होते चलते हैं। लेखक की रुचि, संस्कार, मानसिकता और संवेदनशीलता के अनुसार यात्रा वृत्तांत लेखक के साथ सह यात्रा का सुख अनुभव करते हुए हम अपनी जिज्ञासा तुष्टि तो करते ही हैं, उसकी आत्मा का साक्षात्कार भी करते हैं। कोई भी रचना सीधी सपाट रेखा में सर्जित नहीं हो सकती। यात्रा वृत्तांत में भी वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कविता, कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी आदि के रंग कभी अलग अलग और कभी एक साथ संश्लिष्ट रूप में भरते चलता है। पाठक के रूप में उसके साथ चलते हुए हम इन विधाओं का आनंद लेते हैं। इन सब से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आज हिंदी गद्य कितना वैविध्यपूर्ण और समृद्ध हो चुका है। उसमें वस्तु वर्णन, दृश्यांकन, बिंब विधान और मन स्थितियों के सूक्ष्म रेखांकन की क्षमता बढ़ गई है। देश विदेश की महत्तम सांस्कृतिक दार्शनिक उपलब्धियों को आत्मसात करने की उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने हिंदी यात्रा वृत्तांतों के बारे में जाना, यात्रा वृत्तांत विधा, उसकी विशेषताएं और यात्रा वृत्तांत साहित्य का इतिहास तथा हिंदी के प्रमुख प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाओं के बारे में जाना। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।